31 नंबर क्वेश्चन है साइन एक्स और अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हम इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब ये क्वेश्चन भी देखिए 30 नंबर जैसा ही है, बट जो सिर्फ जो यहाँ पे 1 प्लस कॉस दी होल स्क्वायर जो है लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी जो लेट कर लेते हैं किसको, 1 प्लस कॉस एक्स को। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेट कर लेते हैं, लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो इसको भी जो डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स और 1 प्लस कितना हो गया कॉस एक्स और इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो 1 का जो है डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 और कॉस एक्स का जो है कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स और फिर एक्स को जो है डी एक्स को जो इधर लेकर आते हैं तो कितना हो जाएगा इंटू डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमें मिल गया माइनस साइन एक्स और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे माइनस को जो है दूसरी साइड लेकर के चले जाते हैं तो कितना हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब वैल्यू को जो हम क्या कर देते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे हम टी कर देंगे तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, और साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे हम कितना पुट कर देंगे माइनस डी टी जो है पुट कर देंगे। तो वैल्यू को जो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, तो ये कितने हो जाएंगे 1 अपॉन टी स्क्वायर और इंटू माइनस डी टी। माइनस को यहाँ पे क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, और माइनस को कॉमन करेंगे और फिर जो है टी स्क्वायर को क्या करते हैं नोमिनेटर में भेजेंगे तो पावर किस में हो जाएगा माइनस में, तो टी का पावर -2 और इंटू ये हो जाएगा डी टी। अब यहाँ पे क्या होगा माइनस और टी इनवर्स 2 का जो है इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा टी और -2 में जो है 1 प्लस हो जाएगा पावर में, और फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -2 + 1 और सी जो है कांस्टेंट टर्म्स के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस टी का पावर -2 + 1 है, तो -2 में से 1 गया कितना हो जाएगा -1 और नीचे में भी आएगा -1 और प्लस सी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और टी का पावर -1 और प्लस सी। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको जो अगर जो है पावर को जो रेसिप्रोकल्स में लेकर जाएंगे तो 1/t हो जाएगा और प्लस हो जाएगा सी। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे जो है टी के वैल्यू को जो है पुट कर देते हैं, और टी हमारा जो है कितना गिवन है टी है 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कितना पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, तो 1 अपॉन टी का वैल्यू जो हमने कितना लेट किया था 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस ये हो जाएगा सी। ये हो गया 31 का आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है 1/1 प्लस कॉट एक्स, तो इसको जो हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स और इंटू डी एक्स के इक्वल। यहाँ पे हम क्या करते हैं कॉट एक्स को जो हम चेंज कर लेते हैं, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स जो है लिख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन और 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और इंटू डी एक्स। फिर इसको जो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन और फिर
साइन इंटू वन, साइन एक्स और प्लस हो जाएगा कॉस एक्स, और एलसीएम हमारा कितना रहेगा, साइन एक्स, और इंटू हो जाएगा डी एक्स। फिर ये साइन एक्स जो है किधर चला जाएगा, अप साइड में, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे जो है समझिए, अगर हम जो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं किसको, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स को। तो लेट करने के बाद जो जब इसको जो हम डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे जो क्या होगा, साइन एक्स का जो है डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जो है डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे जो सिर्फ हमें क्या दिया है, साइन एक्स दिया है, तो हमें क्या चाहिए, हमें जो है वहाँ पे जो है कॉस एक्स भी चाहिए। तो अगर कॉस एक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको जो है टू से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू से जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर इसमें जो हम प्लस कर देते हैं किसको, कॉस एक्स से, और फिर माइनस भी हम किससे कर देंगे, कॉस एक्स से। तो जो कुछ ऐसे जो है वैल्यू जो है हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो हम इसको जो है कैसे करेंगे समझिए। तो यहाँ पे जो क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टू। तो यहाँ पे जो टू से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टू इंटू साइन एक्स अपॉन टू इंटू साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, नोमिनेटर में जो हम कॉस एक्स को जो है प्लस कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं। तो यहाँ पे जो क्या लिखेंगे, नाउ एडिंग एंड subtracting cos x in numerator। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टू साइन एक्स और प्लस इसमें कितना कर देते हैं cos x, और माइनस भी कर देते हैं cos x, क्योंकि cos x से cos x कट होगा तो फिर जो ऊपर में क्या रह जाएगा, टू साइन x ही रह जाएगा। ठीक है, और अपॉन यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, टू और इंटू साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे जो क्या करते हैं, अब समझिए, यहाँ से जो डिनोमिनेटर का टू है उसको जो हम कॉमन ले लेते हैं, और फिर जो है टू साइन एक्स को जो हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे जो हम पेयर बना लेते हैं, एक जो हम क्या कर लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कर लेते हैं, और एक हम क्या करेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स को जो हम कितने के इक्वल लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन अपॉन टू हमने जो क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो ये जो कितना हो जाएगा, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, और फिर प्लस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, और अपॉन ये हो जाएगा कितना, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे जो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हम अलग अलग जो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो वन अपॉन टू हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन ये भी हो जाएगा कितना, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, और प्लस ये हो जाएगा कितना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे लगा देंगे इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। फिर
ये भी हो जाएगा इंटीग्रेशन, और फिर यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और इंटू हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए, इससे ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स और प्लस ये जो बच जाएगा कितना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और अपॉन ये हो जाएगा साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। अगर हम क्या करते हैं, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स को जो है लेट कर लेते हैं, तो लेट करने के बाद से जो है साइन एक्स का जो है इसको जो हम क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अपवर्ड साइड में नोमिनेटर में देखते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस को जो है कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेकर के जो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम किसको लेट कर लेते हैं, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स को। तो यहाँ पे जो क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे जो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और इज इक्वल टू टी का कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। फिर यहाँ पे क्या होगा, साइन का जो है कॉस एक्स और कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स और माइनस कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और डी एक्स को जो इधर लेकर आ जाते हैं, और ये कितना हो जाएगा, डी टी। माइनस को फिर उधर जो है पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करते हैं, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स इसकी जगह पे जो हम पुट कर देते हैं कितना, इसकी जगह पे जो हम पुट कर देते हैं टी को, और माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे हम पुट कर देते हैं कितना, माइनस टी को। तो वैल्यू को जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/t और इंटू माइनस डी टी। 1/2 इंटू 1 इंटू डी एक्स, तो 1 इंटू डी एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स इंटीग्रेशन, और प्लस 1/t का, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस से हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे जो लिख सकते हैं माइनस, ये कितना हो जाएगा, लॉग मॉड टी, और प्लस कितना हो जाएगा, सी, सी कांस्टेंट टर्म्स के लिए। तो इसको जो कैसे लिखेंगे, 1/2 और इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस लॉग मॉड टी और प्लस सी। अब हम जो 1/2 को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग मॉड टी और प्लस ये हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टी के वैल्यू को जो है पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, तो ये कितने हो जाएंगे 1/2 माइनस 1/2 लॉग, और टी को हमने जो कितना लेट किया, देखिए यहाँ पे टी इज इक्वल टू साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे मॉड साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे जो हो जाएगा प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया 32 का। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है 1/1 माइनस 10x, तो इसको भी हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x और इंटू dx। अब ये जो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे जो 32 नंबर था, वहाँ पे जो क्या था कॉट था, और यहाँ पे जो क्या दिया है 10 दिया हुआ है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं 10 को जो चेंज कर देते हैं किस में, साइन अपॉन कॉस में। तो यहाँ पे जो हम कैसे लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और इंटू हो जाएगा dx। तो इसको जो हम कैसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा कॉस एक्स और इंटू dx। यहाँ पे हमने क्या किया कॉस एक्स को जो एलसीएम ले लिया और कॉस इंटू 1 कॉस एक्स और माइनस क्या हो गया साइन एक्स। फिर हम इसको जो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हो जाएगा कॉस एक्स जो हमारा नोमिनेटर में चला जाएगा और अपॉन ये हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स और इंटू dx। अब इस क्वेश्चन में भी क्या करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो हम 2 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई numerator and denominator by 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना की इक्वल हो जाएगा, तो देखिए 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन और 2 इंटू कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स और इंटू हो जाएगा dx। फिर हम इसको जो कैसे लिख देंगे यहाँ पे हो जाएगा 1/2 जो हम क्या करते हैं कॉमन निकाल देते हैं, और यहाँ पे जो है 2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और इंटू dx। तो यहाँ पे जो हो जाएगा dx। अब इसमें जो हम क्या कर देते हैं अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स को जो लेट करते हैं, तो कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव हमारा कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है माइनस और साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉस एक्स हमारा जो गिवन है क्या नहीं गिवन है साइन एक्स, तो वैसे ही जो हम क्या करेंगे इसमें जो हम प्लस कर लेते हैं कितना साइन एक्स और माइनस कितना कर लेते हैं साइन एक्स, ठीक है। तो जो है नोमिनेटर में हम जो है ऐड कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसको साइन एक्स को। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नोमिनेटर विथ साइन एक्स, तो ये हो जाएंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स और अपॉन यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और इंटू dx, ठीक है। अब हम इसको जो है क्या कर लेते हैं सेपरेट कर देते हैं 1/2 इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ, अब cos x है, 2 cos x है, तो 2 cos x को क्या लिखेंगे, cos x और प्लस cos x, तो एक cos x प्लस sin x ले लेते हैं और एक जो है cos x माइनस sin x। तो यहाँ पे ये कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस sin x और फिर cos x माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस लगा देंगे, प्लस sin x और अपॉन cos x माइनस sin x और इंटू dx। ओके, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको कैसे लिख सकते हैं, cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x इंटू dx, प्लस है तो प्लस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x इंटू dx। तो यहाँ पे क्या हो गया, cos x माइनस sin x से जो cos x माइनस sin x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू cosic x और प्लस sin x अपॉन cosic x माइनस sin x इंटू dx, और यहाँ पे क्या बचा, इंटू dx। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर लेट कर लेते हैं cos x और माइनस sin x को, तो यहाँ पे देखिए cos x का जो डेरिवेटिव जो कितना हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा, और sin x का कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्या करते हैं, माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, sin x और प्लस cos x हो जाएगा, जो कि जो यहाँ पे जो ऊपर में एक टर्म्स गिवन है। अब इजी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम अब क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट cos x माइनस sin x इज इक्वल टू t। अब डेरिवेटिव कर देते हैं बोथ साइड, डेरिवेटिव both side with respect to x। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो d अपॉन dx और cos x और माइनस sin x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। cos x का कितना हो गया, माइनस sin x, और माइनस है तो माइनस sin x का क्या हो जाएगा, cos x और इज इक्वल टू dt अपॉन dx। यहाँ से क्या कर लेते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, sin x और प्लस cos x और इज इक्वल टू dt अपॉन dx। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos x और प्लस sin x, और dx को इधर लेकर आ जाते हैं, माइनस जो है हमारा उस साइड चला जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, dt। अब ये आ गए, अब क्या कर देते हैं, अब वैल्यू को जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स, टी हमने लेट किया, तो यहाँ पे जो हम क्या पुट कर देंगे, t, और फिर cos x और प्लस साइन x इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये कितना हो जाएगा, वैल्यू को जो हम क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, फिर ये हो जाएगा 1/t और इंटू माइनस डी टी, और प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ओके, अब हम इसको जो है इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं,
तो 1/t और इंटू dt और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। ओके, तो 1/2, फिर यहाँ पे जो है माइनस, और 1/t dt का जो है हमारा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log mod t और प्लस dx का हो जाएगा ax और प्लस c कांस्टेंट टर्म्स के लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे t की वैल्यू को जो है पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t। तो t हमने जो है कितना लेट किया था, t हमने लेट किया था cos x और माइनस sin x। क्या लेट किया था, cos x और माइनस sin x। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 1/2 माइनस log, और t जो हमने कितना लेट किया था cos x माइनस sin x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ax और प्लस c। अब क्या करते हैं 1/2 को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट हम जो इसको लिख लेते हैं प्लस वाले टर्म्स को। तो 1/2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 1/2x, और माइनस फिर जो इसको जो करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 1/2 log mod cos x और माइनस sin x और प्लस हो जाएगा c। यह हमारा आंसर आ गया 33 का। अब क्वेश्चन जो है 34 नंबर देखते हैं। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन गिवन है √10x अपॉन साइन x इंटू कॉस x। तो यहाँ पे जो हम क्या करते हैं इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ √10x अपॉन साइन x इंटू कॉस x और इंटू हो जाएगा dx। अब अगर जो हम क्या करते हैं 10x को अगर लेट करते हैं, तो 10x को जो है लेट करेंगे तो इसका जो है डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x हो रहा है, अगर हम जो साइन इंटू कॉस का करते हैं तो ऐसा कुछ जो हमारा फंक्शन आने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या cos x। तो cos x का जो है रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है sec होता है। तो cos x इज इक्वल टू 1/sec x। तो हम क्या करते हैं इसमें अगर जो हम cos x और cos x को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा cos x इंटू cos x, ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x। ठीक है, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो 10x का जो है हमें डेरिवेटिव जो है वो मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो हम क्या कर देते हैं नोमिनेटर में जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे cos x अपॉन cos x से। ठीक, तो यहाँ पे जो लिखेंगे मल्टीप्लाई नोमिनेटर बाय cos x अपॉन cos x। तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ √10x अपॉन साइन x इंटू cos x और इंटू cos x अपॉन cos x, और ये किसके रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में। अब देखो जी यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ √10x और अपॉन यहाँ पे cos इंटू cos स्क्वायर x हो गया, और फिर साइन अपॉन cos कर दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अपॉन cos x, ये जो है 10x के इक्वल हो जाएगा, और cos इंटू cos x ये किसके इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा। तो लिख देते हैं 10x इंटू cos स्क्वायर x और इंटू dx। ओके, अब यहाँ पे देखो 10√10x को जो है हम कैंसिल कर देते हैं 10x से, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा √10x आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है
10x इज इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट 10x इंटू अंडर रूट 10x। ओके, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, अगर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10² अंडर रूट 10² एक्स हो जाएगा, और 10² एक्स जो रूट से बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 10x, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, अंडर रूट 10x से जो 10 को कट किया तो कितना हमें बचा, अंडर रूट 10x बचा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 10x और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू dx। अब हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को जो है नोमिनेटर में लेकर चले जाते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 10x और इंटू dx। अब हम क्या करते हैं, 10x को लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट 10x इज इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d अपॉन dx 10x और इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो 10x का कितना हो जाएगा, 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और dx इधर आ जाएगा, किसके इक्वल हो गया, dt के इक्वल हो गया। वैल्यू को जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखो जी यहाँ पे 10x किसके इक्वल है, t के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट टी, यहाँ पे जो है सेक स्क्वायर एक्स और इंटू dx किसके इक्वल है, dt के इक्वल है, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टी, रूट में है, यहाँ पे जो है 10x, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा अंडर रूट टी, और 6² इंटू dx की जगह पे हम कितना रख देंगे dt। 1 अपॉन अंडर रूट टी, तो इसको जो हम कैसे लिख सकते हैं, t का पावर -1/2 लिख सकते हैं, और इंटू ये कितना हो जाएगा dt। तो यहाँ पे जो क्या कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t का पावर -1/2 में जो है 1 प्लस होगा, और फिर यहाँ पे भी जो क्या हो जाएगा 1/2 में 1 प्लस होगा, तो प्लस होंगे तो ये कितना हो जाएगा, t का पावर यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और अपॉन 1/2 और प्लस c। फिर यहाँ पे जो क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1/2, तो 1/2 जो है इसको जो चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये नोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और इंटू टी का पावर 1/2 और प्लस c। अब क्या करते हैं, टी की वैल्यू को जो है पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और टी को हमने कितना लेट किया था 10x, तो यहाँ पे रख देंगे 10x और इसका पावर हो जाएगा 1/2 और प्लस c, और इसको कैसे लिख सकते हैं 2 और पावर 1/2 है, तो ये किस में आ जाएगा रूट में, तो ये रूट 10x और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया 34 का। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो लिखेंगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा dx। अब यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं 1 प्लस लॉग एक्स को, तो 1 का जो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1/x आया, तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 1/x, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं किसको 1 प्लस लॉग एक्स को, तो लिखेंगे लेट
1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। अब डेरिवेटिव कर देते हैं। डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स और इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो 1 का जो डेरिवेटिव 0 और लॉग एक्स का कितना हो गया 1 अपॉन एक्स, और इधर से हम ला देते हैं कितना डी एक्स, तो इज इक्वल टू कितना हो गया डी टी। तो अब जो वैल्यू को जो सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सटीट्यूट द वैल्यू। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स जो है किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा टी ए स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल है, डी टी के इक्वल है। अब इसको जो हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, पावर में जो 1 प्लस होगा, तो यहाँ पे भी जो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा सी। फिर कितना हो जाएगा, टी का पावर 3 अपॉन 3 प्लस यहाँ पे जो है सी, 1 अपॉन 3 को कॉमन कर लेते हैं, टी का पावर 3 प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब टी के वैल्यू को जो हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, तो ये हो जाएंगे 1 अपॉन 3 और टी हमारा जो है कितना जो हमने लेट किया था 1 प्लस लॉग एक्स, और टी पे क्यूब है तो यहाँ पे भी जो क्या हो जाएगा क्यूब और प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर 35 का। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स दी होल स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट with respect to x, integration of x plus 1 into x plus log x का होल स्क्वायर और अपॉन x और इंटू dx। अब यहाँ पे समझिए, अगर हम क्या करते हैं, लेट करते हैं किसको, x प्लस लॉग एक्स को, तो यहाँ पे जो क्या हो गया, x का जो है डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा 1, और log x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे जो कितना आया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स आया। तो यहाँ पे जो है वैसा कुछ जो है दिख नहीं रहा है कि 1 प्लस 1 अपॉन एक्स जो है कुछ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक टर्म्स जो है मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में क्या है वो एक्स प्लस 1 और अपॉन एक्स। तो यहाँ पे जो है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स अपॉन एक्स और प्लस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन कितना हो गया एक्स हो गया। लॉग यहाँ पे एक्स प्लस लॉग एक्स का जो है डेरिवेटिव है, ये हो जाएगा एक्स और प्लस 1 अपॉन एक्स और इंटू एक्स और प्लस क्या हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर और इंटू डी एक्स। फिर एक्स अपॉन एक्स और प्लस 1 अपॉन एक्स और इंटू एक्स और प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा डी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और इंटू एक्स और प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हम जो क्या करते हैं लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। इसको डेरिवेटिव कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा
डी अपॉन डी एक्स और इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स और इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे हो जाएंगे एक्स का डेरिवेटिव 1 लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स और इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, फिर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। अब क्या कर देते हैं, वैल्यू को जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक्स और प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू कितना है, टी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा और फिर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल आ गया, डी टी के इक्वल आ गया। तो वैल्यू को जो क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वेयर, स्क्वायर है तो, और इंटू यहाँ पे डी टी। ठीक, तो इसको जो इंटीग्रेट कर देते हैं, तो टी का पावर 2 है तो पावर में 1 प्लस हो जाएगा और अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस सी किसके लिए, कांस्टेंट टर्म्स के लिए। तो यहाँ पे हो जाएंगे टी का पावर क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी, तो 1 अपॉन 3 टी का पावर क्यूब और प्लस सी। अब टी के वैल्यू को जो है क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 और टी हमने जो है कितना लेट किया था, टी हमने लेट किया था एक्स प्लस लॉग एक्स और यहाँ पे टी का क्यूब है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्यूब और प्लस सी। ये हो गया हमारा 36 का आंसर। अब जो देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक्स क्यू इंटू साइन और इंटू 10 इनवर्स एक्स का पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8। इसको जो हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू साइन इंटू 10 इनवर्स एक्स का पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8 और इंटू हो जाएगा dx। अब यहाँ पे जो समझिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 इनवर्स एक्स और इंटू एक्स का पावर 4 को जो हम लेट कर लेते हैं। तो हमें जो ऑलरेडी जो आइडेंटिटीज पता है कि 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इतना होता है। और यहाँ पे जो हमें क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है 10 इनवर्स एक्स का पावर 4। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन और 1 प्लस एक्स की जगह पे एक्स का पावर 4 है और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8। ठीक है, तो जो कि जो ऑलरेडी यहाँ पे जो हमारा गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्या है, एक्स का पावर 4, तो एक्स का पावर 4 है, इसका अगर हम जो डेरिवेटिव करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 4 और एक्स का क्यूब। तो एक्स क्यूब भी जो हमें मिल रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको जो है लेट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा लेट 10 इनवर्स एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स और 10 इनवर्स एक्स का पावर 4 और इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे जो क्या लिखेंगे, तो देखिए 10 इनवर्स एक्स का पावर 4 का डेरिवेटिव जो है 1 अपॉन और ये हो जाएगा 1 प्लस और एक्स की जगह पे क्या है, एक्स का पावर 4, तो एक्स का पावर 4 तो एक्स स्क्वायर वहाँ पे हो रहा था तो यहाँ पे भी जो है क्या लगा देंगे, एक्स स्क्वायर और इनटू फिर हम क्या करेंगे, एक्स का पावर 4 को करेंगे तो पावर हमारा पहले आ जाएगा
और फिर पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएंगे और इज इक्वल टू ये आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब इसको जो हम कैसे लिखेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स का पावर 8 और इनटू यहाँ पे ये एक्स क्यूब कर देते हैं और फिर डी एक्स को इधर लेकर आ जाते हैं और 4 किधर चला जाएगा नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 और इंटू डी टी। तो इसको जो हम कैसे लिखते हैं ये हो जाएगा एक्स का पावर क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8 और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू डी टी। अब ये क्या करते हैं वैल्यू को जो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो सब्स्टिट्यूट दे वैल्यू इंटीग्रेशन। तो अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है एक्स क्यूब और अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8 और इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 1 अपॉन 4 इंटू डी टी का। और फिर हमने जो 10 इनवर्स एक्स का पावर 4 इसको जो हमने क्या लिया टी लिया, तो ये कितना हो जाएगा साइन टी और इंटू 1 अपॉन 4 डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम क्या लिख देंगे साइन टी और इंटू 1 अपॉन 4 डी टी। 1 अपॉन 4 को जो है कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन टी और इंटू डी टी। 1 अपॉन 4 साइन टी का जो है इंटीग्रेशन हमारा कितना हो जाएगा माइनस कॉस टी होता है और फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स के लिए क्या लगा देंगे सी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 कॉस टी और प्लस सी। अब जो टी के वैल्यू को जो हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, तो ये क्या हो जाएंगे माइनस 1 अपॉन 4 कॉस और टी हमने जो कितना लेट किया था 10 इनवर्स एक्स का पावर 4 और प्लस ये कितना हो जाएगा सी। ये हो गया 37 का आंसर। ओके, अब ये देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 10 एक्स का पावर 9 और प्लस 10 का पावर एक्स और लॉग ई 10 अपॉन एक्स का पावर 10 और प्लस 10 का पावर एक्स और इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन जो जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उतना है नहीं। यहाँ पे देखिए जो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम लेट कर लेते हैं किसको 10 एक्स का पावर 10 और प्लस यहाँ पे जो 10 का पावर एक्स को। तो देखिए जो इसका जो लेट करने के बाद जो डेरिवेटिव करते हैं, तो डेरिवेटिव जो एक्स का पावर 10 हमारा कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई में हो जाएगा एक्स का पावर 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो 10x का करेंगे तो 10x का कितना हो जाएगा 10 का पावर x लॉग ई और यहाँ पे जो है 10 ही हो जाएंगे। तो ये जो हमारा क्या है नोमिनेटर में जो गिवन है, तो हमने जो एक फॉर्मूला पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे e का पावर x वो किसके इक्वल होता था ए एक्स और लॉग ई 10 के इक्वल होता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो क्या है 10x है, तो यहाँ पे जो 10x का जो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x और लॉग और ई यहाँ पे जो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हम किसको लेट कर लेते हैं एक्स का पावर 10 और प्लस 10 का पावर एक्स को। तो देखिए यहाँ पे लेट एक्स का पावर 10 और प्लस 10 का पावर एक्स इज इक्वल टू टी। डेरिवेटिव कर देते हैं, तो डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स का पावर 10 और प्लस 10 एक्स और इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। 10 एक्स का पावर 9 हो जाएगा और प्लस 10 का पावर एक्स और लॉग ई यहाँ पे जो है 10 और फिर डी एक्स इधर लाएंगे, तो यहाँ पे जो है डी एक्स और इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा डी टी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू को जो क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो क्या आया, तो यहाँ पे देखिए दिस इज इक्वल टू डी टी और फिर इतना जो किसके इक्वल है टी के इक्वल है, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू डी टी अपॉन यहाँ पे टी। तो इसको जो हम कैसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इंटू डी टी हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है 1 अपॉन टी का जो है इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा लॉग मॉड टी हो जाएगा
और प्लस सी किसके लिए, कांस्टेंट टर्म्स के लिए। अब जो टी के वैल्यू को जो क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, तो ये हो जाएगा लॉग, और टी हमने जो है कितना लेट किया था, एक्स का पावर 10 और प्लस 10 का पावर एक्स, ओके, और प्लस यहाँ पे कितना हो गया सी। ये जो एक कौन सा आंसर हो गया, आंसर नंबर हमारा हो गया डी। यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसको जो है जो गिवन है उसको लिखते हैं डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी हमें जो है पता है कि जो है 1 जो है किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो डेट साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू को जो है पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन यहाँ पे हो जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, और फिर कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। तो ये किसके इक्वल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के, और फिर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, इसका जो हम रेसिप्रोकल्स जो है कर देते हैं। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सीक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। और साइन का रेसिप्रोकल्स हमारा क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स हो जाएंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो सेक का कितना होता है, 10 एक्स होता है, और प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का, कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो है कितना हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, और प्लस सी किसके लिए, कांस्टेंट टर्म्स के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस माइनस माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। तो ये जो हमारा कौन सा आंसर होगा, ये हो जाएंगे बी नंबर। तो ये हो गया 39 का आंसर।